नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड थी रिगार्डिंग दी मैरिज एंड रिलेशनशिप। एंड क्या जुपिटर की दृष्टि मैरिज को हमेशा सेव करेगी या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा, देखिए अगर आप डिटेल्ड में मैरिज टाइमिंग, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज, प्रोफेशन ऑफ द पार्टनर, राशि लग्न ऑफ द पार्टनर, ये सब प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं 26 फेब महाशिवरात्रि के दिन एक वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूं मैरिज के ऊपर। लास्ट हमारा वेबिनार करियर के ऊपर था, इट वाज वेरी सक्सेसफुल, और आने वाला वेबिनार इज ऑन मैरिज। जिसको भी आने वाले वेबिनार में एनरोल होना है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। और मैंने वेबसाइट के ऊपर भी उसकी डिटेल्स अपलोड कर दी है वेबिनार की। सो इफ यू वांट टू मास्टर दी मैरिज प्रेडिक्शन इन एस्ट्रोलॉजी, किस तरह मंथ प्रेडिक्ट करना है मैरिज का, तो आप उस वेबिनार को ज्वाइन करें। एंड यस, देयर इज अ स्पेशल ऑफर, अगर आपको लास्ट वेबिनार की रिकॉर्डिंग्स भी परचेज करनी है, सो इफ यू हैव टू परचेज द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द लास्ट वेबिनार, देन आई हैव अ स्पेशल ऑफर। सो इफ एनीवन wants to enroll in that, then please WhatsApp me। एंड कंसल्टेशंस के लिए भी आप वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और जिन लोगों ने भी मेरे फुल कोर्स ऑन एस्ट्रोलॉजी की रिकॉर्डिंग्स परचेज करनी है, देखिए फुल कोर्स में मैंने बेसिक्स टू एडवांस्ड सब पढ़ाया है। हाउ टू प्रेडिक्ट द डेट ऑफ द इवेंट, वो मेथड भी पढ़ाए हैं। सो बेसिक्स टू एडवांस जिसको भी करना है, रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल। सो फॉर द परचेजिंग द रिकॉर्डिंग्स यू कैन आल्सो व्हाट्सएप मी, या वेबसाइट पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सो या दीज आर द डिटेल्स। 26 फेब महाशिवरात्रि इज द डेट, सो उससे पहले आप एनरोल हो जाएं। नाउ कमिंग टू द टुडेज टॉपिक, मैरिज। देखिए मैरिज को समझने के लिए नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा। अब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में वाइफ या मैरिज का कारका फॉर मेल पर्सन शुक्र ग्रह माना गया, और हस्बैंड का कारका और मैरिज का कारका फॉर फीमेल नेटिव मंगल माना गया। मेल के हॉरोस्कोप में आपको वीनस को स्टडी करना है मैरिज प्रेडिक्ट करने के लिए, और फीमेल के हॉरोस्कोप में आपको मंगल से प्रेडिक्ट करना है रिगार्डिंग द मैरिज एंड द क्वालिटी ऑफ द मैरिज फॉर फीमेल। अब आपको एक और चीज बताता हूं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इन दो प्लैनेट्स और इन दोनों प्लैनेट्स के साथ बैठे ग्रहों से ही बहुत कुछ आपको मैरिज के बारे में बता देती है। लाइक क्वालिटी ऑफ द मैरिज, कहीं दो मैरिज का योग तो नहीं है, या नंबर 2, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ द पार्टनर। तो प्रोफेशन ऑफ द पार्टनर की मल्टीपल टेक्निक्स हैं, मल्टीपल मेथड्स हैं, लेकिन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इन्हीं प्लैनेट्स का यूज करती है। मैं पहले मेल के हॉरोस्कोप से शुरू करूंगा। अगर किसी का मेल, इफ समवन इज द मेल, तो उसमें आपको वीनस की स्थिति चार्ट में देखनी है। देखिए सबसे पहले तो वीनस एक कंफर्टेबल और एक अच्छी राशि में होना चाहिए, या उच्च की राशि में हो या मित्र राशि में हो। उच्च की राशि या मित्र राशि में एक अच्छा पार्टनर वो आपको देता है। देखिए इससे पहले मैं आगे प्रोसीड करूं, मुझे एक और बात आपको क्लियर करनी है कि मैरिज एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसके लिए D9 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं सूत्र यहां पे आपको शेयर करूंगा उसको ब्लाइंडली अप्लाई करके ये ना बोलेंगे दिस इज नॉट वर्किंग, क्योंकि कुछ केसेस में काम नहीं करेगा। D9 चार्ट कैन ओवर पावर एवरीथिंग। मैं मैरिज की आपको साल भी बताऊंगा, आपके 7th लॉर्ड और वीनस की प्लेसमेंट पे की बेस पे आई विल टेल यू द ईयर ऑफ मैरिज ऑल्सो। लेकिन वो भी ब्लाइंडली अप्लाई ना करें, क्योंकि ईयर ऑफ द मैरिज के लिए योग देखना पड़ेगा कुंडली में, लेट मैरिज का है, अर्ली मैरिज का है, या वेरी लेट मैरिज का है, उसके बाद ही आप वो प्रेडिक्ट कर सकते हो। बट आई विल गिव यू दी टाइमलाइन। ओके, टाइम स्टैम्प्स आपको वीडियो के मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टार्टिंग विद दी वीनस फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए वीनस एज आई टोल्ड यू उच्च की राशि में हो, मित्र राशि में हो, तो ये अच्छा माना जाएगा और एक अच्छा पार्टनर, अच्छी मैरिड लाइफ जातक को देगा। मेरी क्या ऑब्जर्वेशंस रही हैं, देखिए शुक्र ग्रह अगर सूर्य के साथ हो, शुक्र सूर्य के साथ हो, तो काफी केसेस में ऑब्जर्व किया गया है कि जातक की जो वाइफ होगी वो गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट से कनेक्टेड किसी काम में इन्वॉल्व होगी। वीनस और मून की युति हो तो स्पाउस का काम मेडिसिन या ट्रेवलिंग से रिलेटेड हो सकता है। अगर वीनस और मून की युति आपकी कुंडली में है तो स्पाउस का प्रोफेशन मेडिसिन, दवाई या ट्रेवलिंग कनेक्टेड होगा। बहुत ज्यादा ट्रांसफरेबल जॉब वाइफ को, स्पाउस को देगा। ये मेल के लिए मैं बता रहा हूं, मेल पर्सन के लिए। शुक्र सूर्य के लिए मैंने आपको बताया, इट गिव्स गवर्नमेंट जॉब टू द पार्टनर वाइफ। शुक्र मंगल की युति हो, अगर आपकी कुंडली में शुक्र मंगल की युति है तो देखा गया कि वाइफ कैन बी इनटू सम यूनिफॉर्म कनेक्टेड जॉब और यूनिफॉर्म कनेक्टेड प्रोफेशन।
बाकी फैक्टर्स को भी देखना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ नाड़ी के बेस पे मैं आपको इतना हिंट बता देता हूं कि शुक्र मंगल यूनिफॉर्म से कनेक्टेड जॉब बताता है। तो डॉक्टर्स, लॉयर्स, आर्मी, पुलिस, इस तरह के प्रोफेशंस में जिनके पार्टनर होते हैं, तो शुक्र मंगल की युति मेल के हॉरोस्कोप में आपको दिख जाएगी। शुक्र बुध की युति, देखिए शुक्र बुध की युति जो है, इट इज अ वेरी गुड धन योग, इट इज अ वेरी गुड लक्ष्मी योग। शुक्र बुध की युति हो तो मैरिज के बाद फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी जातक को मिलती है, मेल पर्सन को मैरिज के बाद फाइनेंशियल ग्रोथ मिलती है। पर्सन हिमसेल्फ कैन बी अनएम्प्लॉयड, हो सकता है जातक खुद अनएम्प्लॉयड हो, लेकिन वाइफ हमेशा कमाने वाली मिलेगी। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि शुक्र बुध की युति हुई चार्ट में तो जातक खुद अनएम्प्लॉयड हो सकता है, बट वाइफ हमेशा कमाने वाली मिलेगी। बुध किन प्रोफेशंस का कारक है? बुध मार्केटिंग का कारक है, एमबीए का कारक है, बुध आपका अकाउंटिंग बैंकिंग का कारक है, बुध टीचिंग का भी कारक है एक हद तक। तो इन प्रोफेशंस में आपकी पार्टनर हो सकती है, शुक्र बुध की युति हो तो वाइफ कैन बी टीचर, कैन बी इनटू अकाउंटिंग, बैंकिंग, मैनेजमेंट रिलेटेड वर्क। शुक्र चंद्र की युति में एक चीज ध्यान रखिएगा, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से अगर शुक्र चंद्र की युति है तो वाइफ और मदर के बीच में डिस्प्यूट रहेगा, वाइफ और मदर के बीच में लड़ाइयां रहेंगी, जिस कारण मैरिड लाइफ थोड़ी अनहैप्पी हो सकती है। नंबर 2, वीनस जुपिटर युति। बहुत से केसेस में देखा गया वीनस और जुपिटर की अगर युति है तो वाइफ कैन बी टीचर, कंसल्टेंट और इनटू लॉ। देखिए जुपिटर गुरु है, गाइड है, कंसल्टेंट है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, गाइड है। तो जो भी जिन भी जातकों की कुंडली में शुक्र गुरु की युति देखी गई, मैक्सिमम मैंने पाया कि वाइफ टीचिंग या वाइफ इज अ प्रोफेसर, वाइफ कंसल्टिंग या गाइडिंग काइंड ऑफ रोल में है, जुपिटर कनेक्टेड प्रोफेशन में है। शुक्र शनि की युति हो, शुक्र शनि ऑल्सो गिव्स अ वर्किंग पार्टनर मोस्टली, और काफी केसेस में देखा गया है शुक्र शनि के केस में जातक और जातक के वाइफ का प्रोफेशन सेम हो सकता है, क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र आपकी वाइफ है मेल के हॉरोस्कोप में, और शनि क्या है, शनि कर्म कारक ग्रह है, आपका कर्मा है, आपका प्रोफेशन है, तो आपका कर्म आपकी वाइफ से जुड़ रहा है, इंडिकेटिंग वाइफ और जातक का सेम प्रोफेशन हो सकता है शुक्र शनि की युति में। दूसरी इसकी ऑब्जर्वेशन ये देखी गई कि अगर शुक्र शनि की युति है कुंडली में तो मैरिज के बाद फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल राइज, फाइनेंशियल बूस्ट जातक को मिलेगा। शुक्र केतु की युति हो, देखिए केतु इज अ प्लैनेट जो हीलर है, केतु इज द प्लैनेट जो सर्जन है, तो शुक्र केतु की युति में भी ये देखा गया कि वाइफ कैन बी हीलर और कैन बी सर्जन और इनटू मेडिकल साइंसेस। केतु इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर लैंग्वेज का भी कारका है, तो ये भी प्रोफेशन देखे गए शुक्र केतु से। सेम अप्लाइज टू शुक्र राहु। शुक्र राहु की युति में मैंने देखा कि वाइफ कैन बी फ्रॉम सम टेक्निकल फील्ड, कैन बी फ्रॉम इंजीनियरिंग, टेक, कंप्यूटर साइंस, कोडिंग, लाइक आपका जो आईटी फील्ड हो गया उसमें वाइफ कैन हैव द करियर अगर शुक्र राहु की युति हो। सेम अप्लाइज टू शुक्र केतु, पर शुक्र केतु में सर्जन और हीलर भी देखा गया। ओके, सो ये कुछ 9 प्लैनेट्स के मैंने आपको रिजल्ट बताए फ्रॉम सन, मर्कुरी, वीनस, सन, मर्कुरी, जुपिटर, मार्स, राहु, केतु एंड सैटर्न। अब इसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। शुक्र राहु की युति कैन गिव अ टेंडेंसी टू चीट और गेट चीटेड इन दी मैरिज और रिलेशनशिप। शुक्र राहु की जो युति है वो चीटिंग की टेंडेंसी क्रिएट कर देता है। द पर्सन कैन गेट चीटेड और द पर्सन माइट बी चीटेड इन द रिलेशनशिप। डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ राहु, राहु की डिग्री पर डिपेंड करेगा क्या इवेंट होगा। नंबर 2, शुक्र केतु की युति में देखा गया कि शुक्र केतु की युति हो तो वाइफ को कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, वाइफ का कोई बॉडी पार्ट मिसिंग हो सकता है, वाइफ कैन हैव सम हेल्थ प्रॉब्लम्स, या वाइफ की मल्टीपल सर्जरीज हो सकती हैं। ये वाइफ की हेल्थ पे बहुत नेगेटिव प्रभाव डालता है। शुक्र गुरु जनरली गिव्स अ वेरी गुड कैरेक्टर, वेरी सोबर एंड वेरी गुड स्पाउस। ओके, एंड इस तरह से मल्टीपल मतलब प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस से आपका स्पाउस का प्रोफेशन, आपके स्पाउस का करियर और आपकी मैरिज की क्वालिटी इन्फ्लुएंस होती है। शुक्र सूर्य की युति में मैंने एक साइड इफेक्ट देखा कि शुक्र सूर्य युति वाले जातक को चाइल्ड बर्थ में कुछ दिक्कत आ सकती है, क्योंकि शुक्र इज द कारक ऑफ सिमन, ऑल्सो सूर्य इज द हीट। सो शुक्र सूर्य के केसेस में डिलेड कंसेप्शन और चाइल्ड कंसीविंग में थोड़ी दिक्कतें एक्सपीरियंस हुई हैं। ओके, तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं प्लैनेट्स के बेस्ड अपॉन दी कंजंक्शन विद द वीनस फॉर मेल पर्सन, मेल जातक के लिए ये एप्लीकेबल होंगे। इसमें शुक्र राहु में एक और मैं चीज ऐड करूंगा। देखिए शुक्र राहु बहुत रिच पार्टनर भी आपको दे सकता है।
आई हैव सीन शुक्र राहु वाले लोग काफी रिच पार्टनर या काफी वेल्दी पार्टनर अट्रैक्ट कर देते हैं। सो ये एक रिच पार्टनर देने का भी योग है और ये गोल्ड डिगर काइंड ऑफ पार्टनर देने का भी योग है। ये एक फ्रॉड या मतलब जो काफी आई मस्ट नॉट से बट दिस इज द रियलिटी, आज की डेट की रियलिटी है। काफी फीमेल्स पैसे के लिए शादी करती हैं, पैसा देख के शादी करती हैं, उनका मेन पर्पस पैसा ही होता है। तो शुक्र राहु की युति वाला जातक इस चीज का शिकार हो सकता है, इस तरह के प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकता है फ्रॉम द फीमेल एंड हो सकता है पैसे की चीटिंग हो जाए जातक के साथ ड्यू टू स्पाउस और पार्टनर। अगेन शुक्र या राहु की डिग्रीज पे डिपेंड करेगा। ओके, नाउ फॉर द टाइमिंग ऑफ मैरिज। टाइमिंग ऑफ मैरिज के लिए अब आपको कुछ सूत्र बताऊं तो देखिए, मेल पर्सन के लिए, मेल जातक के लिए जब गुरु का गोचर शुक्र के ऊपर हो जाए लग्न कुंडली में, या शुक्र के त्रिकोण में हो जाए, या शनि जब शुक्र के ऊपर गोचर करे या शुक्र के त्रिकोण में गोचर करे, तो मैक्सिमम ऑब्जर्व किया गया है कि जातक की मैरिज उस टाइम पे हो जाती है। और भी सूत्र हैं, वो मैं अपने वेबिनार में पढ़ाऊंगा कि और कौन से स्नैपशॉट सूत्र हैं जो हमेशा काम करेंगे मैरिज के लिए। बट दीज आर सम बेसिक रूल्स जो आप बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। तो गुरु का गोचर शुक्र के ऊपर, मतलब आपका नेटल शुक्र जिस राशि में है, उस राशि में जब गुरु गोचर करेंगे या उसके त्रिकोण में गोचर करेंगे तो मैरिज दे सकता है जातक को। या आपका शुक्र जिस राशि में है, आपका सैटर्न ट्रांजिट में जब उस राशि पे गोचर करेगा या उसके त्रिकोण में गोचर करेगा तो भी मैरिज हो सकती है। जनरली एग्जैक्ट ट्रांजिट का ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव माना गया एज कंपेयर टू द ट्राइन। ओके, तो टाइमिंग ऑफ मैरिज के लिए मेल पर्सन के लिए आपको शुक्र देखना है। शुक्र की राशि के ऊपर शनि का गोचर या शुक्र की राशि के ऊपर गुरु का गोचर आपको देखना है। दूसरी चीज आपको ऑब्जर्व करनी है कि आपको यह देखना है कि आपका शुक्र और 7th लॉर्ड किस हाउस में बैठा है। मतलब आपका शुक्र और 7th लॉर्ड, मेरी अगर आप माने पर्सनली तो मैं 7th लॉर्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं। तो आपको ये देखना है, और देखिए ये जो मैंने आपको योग बताया, ये जो आपको कॉम्बिनेशंस बताए प्रोफेशन ऑफ द पार्टनर के लिए, ये 7th लॉर्ड के साथ युति में हो तब भी ये रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आप शुक्र को ही देखें, शुक्र के साथ की ही युतियों को देखें, क्योंकि शुक्र एक राशि में काफी लंबे टाइम तक रह सकता है। सो काफी लोगों के चार्ट्स में वो आपको मिल जाएगा। तो आप 7th लॉर्ड को इंपॉर्टेंस दें। 7th लॉर्ड के साथ अगर ये ग्रहों की युति है तो भी आप सेम प्रेडिक्शन कर सकते हो। अब आपको क्या देखना है कुंडली में कि शुक्र और 7th लॉर्ड आपके चार्ट में किस हाउस में बैठे हैं। जिस हाउस में वो बैठे हैं उसके बेस पे मैं आपको बताऊंगा किस साल आपकी मैरिज, या इफ नॉट मैरिज तो रिलेशनशिप से रिलेटेड मेजर इवेंट उस साल होगा। ओके, सो मैरिज और इफ नॉट मैरिज रिलेशनशिप से रिलेटेड उस साल मेजर इवेंट हो सकता है। तो अगर शुक्र या 7th लॉर्ड पहले घर में हो तो 25 रनिंग की एज में मैरिज या रिलेशनशिप से रिलेटेड इवेंट हो सकता है। शुक्र या 7th लॉर्ड 2nd हाउस में हो तो 26th रनिंग की एज में मैरिज या रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इवेंट हो सकता है। शुक्र या 7th लॉर्ड 3rd हाउस में हो तो 27th रनिंग एज में मैरिज या रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ इवेंट हो सकता है। शुक्र या 7th लॉर्ड 4th हाउस में हो तो 28 रनिंग की एज में मैरिज या रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ इवेंट हो सकता है। शुक्र और 7th लॉर्ड अगर 5th हाउस में हो तो 29 रनिंग की एज में मैरिज या रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ इवेंट हो सकता है। शुक्र या 7th लॉर्ड 6th हाउस में हो तो 30th रनिंग एज में मैरिज या रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ इवेंट हो सकता है। शुक्र या 7th लॉर्ड 7th हाउस में ही हो तो 19 रनिंग या 31 रनिंग की एज में, 19 रनिंग या 31 रनिंग की एज में मैरिज या रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ इवेंट हो सकता है। अगेन आई एम टेलिंग यू, D9 चार्ट दशाज हर एक चीज पे डिपेंड करेगा। स्नैपशॉट का मतलब यही होता है कि आप उस टेक्निक को बाकी टेक्निक्स के साथ कोरिलेट करके एक फाइनल प्रेडिक्शन करो। इट्स नॉट लाइक कि आप अप्लाई करके सीधा कमेंट बॉक्स में लिख दें कि ओके इट्स नॉट वर्किंग। सो वैसा नहीं काम करता है, तो पहले मैं बता देता हूं। ओके, शुक्र या 7th लॉर्ड 8th घर में हो तो 32 रनिंग की एज में मैरिज या रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ इवेंट हो सकता है, और 20 रनिंग की एज में भी देखा गया। शुक्र और 7th लॉर्ड 9th हाउस में हो
तो 33 रनिंग एज या 21 रनिंग की एज में मैरिज या रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ इवेंट हो सकता है। अब मैरिज या रिलेशनशिप से क्या मतलब है, देखिए कुछ बार रिलेशनशिप हो जाएगा, कुछ टाइम पे क्या होगा कि आप हो सकता है उस साल में अपने पार्टनर, अपनी वाइफ से मिल जाओ जिस वाइफ के साथ आप आगे चल के शादी करोगे। नंबर 3, शुक्र और 7th लॉर्ड अगर 10th हाउस में हो तो 34 रनिंग एज या 22 रनिंग एज में मैरिज, रिलेशनशिप या मीटिंग विद द पार्टनर का इवेंट हो सकता है। शुक्र और 7th लॉर्ड 11th हाउस में हो तो 35 रनिंग एज और 23 रनिंग एज में मैरिज या मीटिंग विद द पार्टनर या रिलेशनशिप से रिलेटेड इवेंट हो सकता है। और अगर शुक्र और 7th लॉर्ड 12th हाउस में हो तो 24th रनिंग एज या 36th रनिंग एज में मैरिज या मीटिंग विद द पार्टनर का मेजर इवेंट हो सकता है। सो दीज आर द टाइमिंग्स बेस्ड अपॉन शुक्र एंड 7th लॉर्ड। ये टाइमिंग्स फीमेल के लिए भी काम करेगी, क्योंकि यहां पे हमने 7th लॉर्ड का भी यूज करा है। तो फीमेल जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, फीमेल नेटिव कैन ऑल्सो अप्लाई दिस टेक्निक, फीमेल नेटिव्स कैन ऑल्सो टेस्ट दिस टेक्निक। फीमेल्स के भी चार्ट में अप्लाई होगा, मेल्स के भी चार्ट में ये अप्लाई होगा, बट वो स्पेसिफिक जो टेक्निक थी शनि का गोचर शुक्र के ऊपर, गुरु का गोचर शुक्र के ऊपर, वो मैंने मेल के हॉरोस्कोप में ज्यादा काम करती हुई देखी है, ना कि फीमेल्स के। बट ये जो आपको मैंने हाउस वाइज बताया, ये फीमेल के चार्ट में भी एप्लीकेबल होगा। नंबर 2, एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैरिज की टाइमिंग जब हम निकालते हैं तो क्या टाइम निकल के आएगा, कहीं वो वाला टाइम निकल के तो नहीं आएगा व्हेन द पर्सन हैड देयर फिजिकल रिलेशनशिप और व्हेन द पर्सन लॉस्ट द वर्जिनिटी, देन आंसर इज नो। देखिए एसके मेहता जी ने एक बुक लिखी है एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी सिंक्रोनाइजेशन ऑफ पीरियड्स, वहां पे उन्होंने मैरिज ऑफ द पर्सन एंड पेरेंट्स मैरिज की डेट का फॉर्मूला दिया है। तो हाउ टू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट डेट ऑफ मैरिज ऑफ द जातक एंड हाउ टू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट डेट ऑफ मैरिज ऑफ द पेरेंट्स, वो फॉर्मूला वहां पे दिया है। अब क्या देखा गया कि वो फॉर्मूला जब वो अप्लाई कर रहे थे तो डेट ऑफ मैरिज वही निकल के आई जब एक्चुअल मैरिज हुई, दैट इज द वैदिक मैरिज इंक्लूडिंग द रिचुअल्स। कोई और रिलीजन होगा तो उस रिलीजन में भी रिचुअल वाली मैरिज होगी ना, इस्लाम है तो इस्लाम में भी निकाह पढ़ा जाएगा, क्रिश्चियनिटी है तो क्रिश्चियनिटी में भी चर्च में मैरिज होगी। तो वो वाला टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है मैरिज के लिए, ये याद रखिएगा। ये मैंने खुद भी टेस्ट करा, मैंने मैरिज डेट का फॉर्मूला उन लोगों के चार्ट्स पे भी टेस्ट करा हु लॉस्ट देयर वर्जिनिटी बिफोर मैरिज। सो जो मैरिज डेट का फॉर्मूला, मैरिज का जो डेट प्रेडिक्ट हुआ या जो साल या महीना जो प्रेडिक्ट हुआ उससे, वो वाला महीना, वो वाली साल निकल के आई व्हेन दे गॉट वैदिक मैरिज डन, मतलब या रिचुअल वाली मैरिज डन। तो जब उनकी रिचुअल्स के साथ मैरिज हुई वही टाइम निकल के आया। अगर ऐसा होता तो वो वाला टाइम निकल के आ जाता व्हेन दे लॉस्ट देयर वर्जिनिटी। सो हियर you should not confuse the timing of marriage with the losing of virginity or having the physical relationships। वो अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ, गुरु का गोचर शुक्र के ऊपर वो दे सकता है, रिलेशनशिप दे सकता है, फिजिकल रिलेशनशिप दे सकता है। शनि का गोचर भी शुक्र के ऊपर दे सकता है। राहु भी जब आपके वीनस के ऊपर ट्रांजिट कर जाए, राहु 18 साल में एक बार जब आपके वीनस या आपके 7th लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट करे, तब भी मैरिज, रिलेशनशिप या इस तरह के इवेंट, फिजिकल रिलेशनशिप से रिलेटेड इवेंट हो सकते हैं लाइफ में। तो जुपिटर का गोचर वीनस पे, सैटर्न का गोचर वीनस पे, राहु का गोचर वीनस पे, ये चीजें दे सकता है। बट मैरिज वही होगी जो वैदिक मैरिज होगी, क्योंकि मैंने वो फॉर्मूला मैरिज डेट का टेस्ट किया हुआ है। ओके, नाउ कमिंग टू दी फीमेल हॉरोस्कोप। देखिए फीमेल नेटिव हो तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सेज मंगल इज द कारक ऑफ हस्बैंड। मंगल हस्बैंड का कारका बनेगा, मंगल आपके हस्बैंड का कारका बनेगा, गुरु नहीं बनेगा, मंगल बनेगा। मंगल सूर्य के साथ हो, हस्बैंड कैन बी इनटू गवर्नमेंट जॉब। मंगल चंद्रमा के साथ हो तो स्पाउस का हो सकता है मेडिसिन, फूड रिलेटेड बिजनेस हो, या स्पाउस का ऐसा कोई काम हो जिसमें एक्सटेंसिव ट्रेवलिंग इन्वॉल्व हो, या मेडिसिन, फूड से रिलेटेड काम हो सकता है। मार्स जुपिटर के साथ हो तो स्पाउस कैन बी टीचर और बैंकर और कंसल्टेंट गाइड। मार्स शुक्र के साथ हो तो स्पाउस का ज्यादातर मैंने देखा स्पाउस का कोई ना कोई बिजनेस होता है। बिजनेस, अब फैमिली बिजनेस भी हो सकता है या खुद का बिजनेस भी हो सकता है। और बिजनेस भी मैंने देखा कि ज्वेलरी, क्लोथिंग, मेडिसिन से रिलेटेड मैंने बिजनेस देखा मंगल शुक्र की युति में। अभी मेरे पास एक चार्ट है, मार्स वीनस की युति है,
गर्ल गॉट मैरिड टू समवन हु इज हैविंग हॉस्पिटल्स, उनकी अपनी हॉस्पिटल की चेन है एक पूरी, तो बिजनेस है, मेडिसिन हॉस्पिटल यानी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बिजनेस है, तो मार्स वीनस की युति लड़की के चार्ट में है। सो मार्स वीनस की युति हो तो हस्बैंड का बिजनेस हो सकता है, खासकर ज्वेलरी का, क्लोथिंग का, मेडिसिन का, या कार डीलरशिप, व्हीकल से रिलेटेड बिजनेस भी हो सकता है। मार्स मरकुरी की युति में देखा गया कि बुध से कनेक्टेड काम स्पाउस का हो सकता है। स्पाउस कैन बी सीए, बैंकर, अकाउंटेंट, टीचर ऑल्सो। मार्स राहु, मार्स सैटर्न, मार्स केतु फीमेल की मैरिज के लिए अच्छे नहीं माने गए। मैक्सिमम देखा गया है अगर मंगल शनि, मंगल राहु, मंगल केतु की युति हो तो फीमेल को मैरिज में प्रॉब्लम आ जाती है। अब मैरिज में प्रॉब्लम आने के भी 2-3 मतलब हैं, एक तो डिले इन मैरिज, दूसरा डाइवोर्स और सेपरेशन, तीसरा कॉन्फ्लिक्ट विद द पार्टनर। सेम अप्लाइज टू मेल पर्सन। अगर किसी मेल का शुक्र केतु, शुक्र राहु, शुक्र शनि की युति हो, मेल पर्सन में शुक्र राहु, शुक्र केतु या शुक्र शनि की युति हो तो कुछ प्रॉब्लम इन दी मैरिज आ जाएगी। तो मेल अगर पर्सन है, शुक्र राहु, शुक्र केतु, शुक्र शनि की युति है, तो डिले इन दी मैरिज, डाइवोर्स, सेपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट विद दी मैरिज देखा गया। और अगर फीमेल नेटिव है और मंगल राहु, मंगल केतु, मंगल शनि की युति है तो काफी ज्यादा इश्यूज देखे गए मैरिज में। बेसिकली फीमेल्स को मंगल एक अच्छी स्थिति में चाहिए। फॉर इन द फीमेल्स हॉरोस्कोप मार्स एक अच्छी स्थिति में होना चाहिए। मंगल अगर फीमेल के चार्ट में खराब है, नीच का है या खराब स्थिति में है तो मैरिज में प्रॉब्लम देगा। तो शनि के साथ मंगल हो, डिले इन दी मैरिज और कॉन्फ्लिक्ट इन दी मैरिज। राहु के साथ मंगल हो तो शंकर अडवाल जी के साथ मैंने लास्ट वीडियो करी, सर ने क्लियरली बोला है कि मार्स राहु फीमेल को चीटिंग टेंडेंसी दे सकता है। मेरे पास 3 या 4 हॉरोस्कोप्स हैं लड़कियों के जिनकी मंगल राहु की युति है। दे आर इनटू रिलेशनशिप विद द मैरिड मेल्स। उनको पता है कि द पर्सन इज मैरिड, उनको पता है कि सामने वाला आदमी जो है वो मैरिड है और बच्चे भी हैं, स्टिल दे आर कंटिन्यूइंग द रिलेशनशिप। तो एक तरह से चीटिंग ही वो मानी गई। तो मार्स राहु की युति हो तो द गर्ल कैन चीट इन द रिलेशनशिप, या तो किसी ऑलरेडी मैरिड के साथ रिलेशनशिप में आ जाएगी या हो सकता है मैरिज या रिलेशनशिप में चीट कर दे। मंगल केतु डाइवोर्स, सेपरेशन या हेल्थ इश्यूज दे सकता है पार्टनर को सर्जरी दे सकता है, हस्बैंड को सर्जरी दे सकता है, हेल्थ इश्यूज दे सकता है, डाइवोर्स कॉन्फ्लिक्ट दे सकता है। मंगल शनि जनरली डिले इन दी मैरिज और अनहैप्पीनेस इन दी मैरिज देगा। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मेल्स के केस में मैंने आपको वीनस से देखने को बताया, वीनस सैटर्न, वीनस राहु, वीनस केतु। दूसरी बात, अगर मेल के हॉरोस्कोप में वीनस वक्री हो, वीनस वक्री कुछ मैरिज रिलेटेड इश्यूज बता सकता है, डिले इन दी मैरिज और सम इश्यूज रिलेटेड टू दी मैरिज लाइक अनहैप्पीनेस इन दी मैरिज। फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, कंसीव करने में, चाइल्ड कंसीव करने में फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है, सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज एक कॉज कर सकता है। फीमेल्स के हॉरोस्कोप में मंगल वक्री, मंगल रेट्रोग्रेड, मैरिज में प्रॉब्लम, डिले इन दी मैरिज, सम इश्यूज रिलेटेड टू दी मैरिज इट कैन ट्रिगर। काफी केसेस में जुपिटर वक्री भी देखा गया कि अगर फीमेल के चार्ट में जुपिटर वक्री भी हो तब भी मैरिज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम ये कॉज कर देगा। तो फीमेल के चार्ट में मंगल या गुरु वक्री मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स का इंडिकेटर है। ओके, और मेल्स के चार्ट में वीनस वक्री मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स का इंडिकेटर है। फीमेल्स के लिए भी आप वीनस वक्री देख सकते हो कुछ केसेस में। ओके, तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं फीमेल्स के लिए। 7th लॉर्ड के साथ भी सेम अप्लाई होगा। 7th लॉर्ड के साथ भी अगर सैटर्न हो, राहु केतु हो तो राहु केतु शनि 7th लॉर्ड के साथ प्रॉब्लम इन दी मैरिज, डिले इन दी मैरिज और सम कॉन्फ्लिक्ट इन दी मैरिज बताता है। तो ये कुछ प्रिडिक्टिव टेक्निक्स है मैरिज के लिए, टाइमिंग ऑफ मैरिज के लिए मैंने आपको 2 सूत्र, और हाँ, फीमेल्स की टाइमिंग ऑफ मैरिज के लिए पूछेंगे आप। सो फीमेल्स के चार्ट में जब गुरु मंगल की राशि के ऊपर गोचर कर जाए या जब गुरु आपके नेटल मार्स की राशि के ऊपर ट्रांजिट करे तो फीमेल की मैरिज हो सकती है। तो फीमेल के केस में आप क्या देखें कि मंगल को देखें, मंगल किस राशि में बैठा है, मंगल किस साइन में है। जब गुरु उस राशि में गोचर करेंगे तो फीमेल के केस में द फीमेल कैन गेट मैरिड। तो गुरु का गोचर मंगल की राशि या मंगल की त्रिकोण राशि, क्योंकि हम नाड़ी में त्रिकोण भी लेते हैं, त्रिकोण कनेक्शन भी लेते हैं। सो गुरु का गोचर मंगल की राशि या मंगल की त्रिकोण राशि पे
फीमेल्स को मैरिज दे सकता है। इवन शनि का गोचर मंगल की राशि या मंगल की त्रिकोण राशि पे मैरिज देता हुआ देखा गया है। सो गुरु का गोचर मंगल की राशि या त्रिकोण राशि में मंगल की, या शनि का गोचर मंगल की राशि मंगल की त्रिकोण राशि में मैरिज दे सकता है। दूसरा, आप 7th लॉर्ड और वीनस वाली टेक्निक जो मैंने पहले इसी वीडियो में डिस्कस करी, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो हाउस वाइज टू फाइंड द ईयर ऑफ द मैरिज। तो ट्रांजिट्स भी अप्लाई करें। फीमेल्स जुपिटर ओवर मार्स या उसके ट्राइन में देखें, सैटर्न ओवर मार्स उसके ट्राइन में देखें, मेल्स जुपिटर ओवर वीनस को देखें। तो दैट्स हाउ यू कैन प्रेडिक्ट द मैरिज। देखिए और भी बहुत सी चीजें हैं मैरिज में, बट वो सब मैं अपने वेबिनार में डिस्कस करूंगा। आई गेस व्यूअर्स के लिए एक अच्छी और एक क्वालिटी बेसिक इंफॉर्मेशन इट इज मोर देन इनफ। सो थैंक यू सो मच। बाकी जिनको भी एनरोल होना है वेबिनार के लिए, वांट टू गेट द कंसल्टेशंस डन, दे कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके।